94 नगर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार A.K. दास ने टिकट मिलने के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार शहर में बदलाव के लिए प्रयास होंगे और सबसे पहला काम शहर में जाम की समस्या को दूर करना होगा। इसके अलावा उन्होंने शहर के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। A.K. दास ने नागरिकों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए बताया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य जनता के समस्याओं का समाधान करना और नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना है। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट निकाली। मैं जन स्वराज पार्टी महानगर की तरफ से धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए। जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया था कई महीनों पहले कि जन स्वराज पार्टी बिहार की वो पहली पार्टी होगी जो उम्मीदवारों की सूची को सबसे पहले साझा करेगी। इसी के मद्देनजर 9 अक्टूबर 2025 को जन स्वराज पार्टी के द्वारा 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें मुजफ्फरपुर महानगर 94 से डॉक्टर A.K. दास जी को इसलिए मैं सबसे पहले डॉक्टर A.K. दास जी को समस्त महानगर संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसमें हमारे प्रत्याशी डॉक्टर A.K. दास साहब आप लोगों से साझा करेंगे कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और 94 मुजफ्फरपुर के लिए उनका क्या योगदान रहेगा, कैसे 94 मुजफ्फरपुर को वो विकसित मुजफ्फरपुर के तौर पे बनाने की उनकी क्या रणनीति है, क्या विशेष योजना है, ये सारी चीज डॉक्टर साहब आप लोगों के समक्ष अभी साझा करेंगे। और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मैनिफेस्टो है वो साझा किया जाए आप लोगों के बीच, जिससे जो आम जनता है 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर की, उनको ये पता चल सके कि जन स्वराज पार्टी की क्या उद्देश्य है आम लोगों के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और गुजारिश करूंगा डॉक्टर A.K. दास साहब जी से कि आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखें। नेता हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को साझा करें। मीडिया के तमाम वरिष्ठ पत्रकार साथियों, आज जन स्वराज 9 अक्टूबर को, जैसा कि जन स्वराज के साथी ने बताया, प्रसाद जी ने कहा था सभी पार्टियों से पहले मैं सूची को जारी करूंगा और थोड़ी इसमें विलम्ब हुई, लेकिन कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हुआ और आपने देखा कि सबसे पहले हमारी पार्टी की सूची जारी हुई। हम लोग मुजफ्फरपुर में 5 प्रत्याशी ने आवेदन किया था जन स्वराज के लिए, जिसमें हम लोग अभी दिलीप जी पटना है, टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन डॉक्टर A.K. दास साहब यहाँ है, माजिद हुसैन है, मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। आप जानते हैं कि जन स्वराज ने जो नारा दिया है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, आज इसी के तहत हमारी पार्टी इस बिहार में जो 35 वर्षों का कुशासन चला आ रहा है, जिससे जनता घुट घुट कर मर रही है, बिहार में 35 वर्षों से शासन है, इसलिए हम लोगों ने इसमें लगातार प्रयास करने का काम किया और सारे बिहार की एक पहली पार्टी है जो बड़ी देश की राष्ट्रीय पार्टी बनती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन वो भी 102 सीट पर लड़ रही है, 101 सीट पर लड़ रही है और हमारी पार्टी इस सूबे बिहार के 243 सीट पर लड़ने का काम कर रही है। हम लोग के बीच में हमेशा प्रयास हुआ है, हम लोग उम्मीदवार जरूर अलग थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस घर में कोई दीवार नहीं, हम एक हैं भाई 5 नहीं। उस बात को हम लोगों ने शुरू से चरितार्थ किया है और आज भी इस बात को हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं। पार्टी ने जो फैसला लिया, पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लोग जन स्वराज के सिपाही हैं और जन स्वराज ने
जिसको भी प्रत्याशी बनाया है उसकी पूरी तन्मयता से महानगर पार्टी, मुजफ्फरपुर के जिला की पार्टी और हम लोग जो भी है सब लोग मिलकर 94 विधानसभा मुजफ्फरपुर से डॉक्टर ए.के. दास जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर बिहार के बनने वाले 22 नवंबर के असेंबली में भेजने का काम करेंगे। और जनता नेता से आगे तैयार है बदलाव के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप ही के साथी प्रत्याशी ने आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पुत्रवत है, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कारण यह है कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से है। जब जन स्वराज यहाँ पैदा हुआ था उस समय से ही वे लगातार लगे रहे, लेकिन किन कारणों से कुछ बातें हो रही है यह मुझको मालूम नहीं है। मुजफ्फरपुर के जन स्वराज के महानगर की टीम आज आपके सामने बैठी है और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया के बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को सादर नमस्कार कह रही है। आपका अभिवादन है कि आज आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, जैसा कि हमारे महानगर अध्यक्ष श्री उपेंद्र शाह जी ने बताया, कि कल 9 तारीख को जन स्वराज पार्टी की तरफ से आधिकारिक सूचना 51 उम्मीदवारों की कल निर्गत की गई है और उसमें आपके शहर 94 विधानसभा में हमारा नाम जो है उस उम्मीदवार के लिस्ट में है। तो उसी संदर्भ में आज की मीटिंग, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत के माध्यम से और आप लोगों के मजबूत सहयोग से मुजफ्फरपुर के तमाम आम आवाम तक ये खबर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में इस बार जन स्वराज अपनी मजबूत दावेदारी के साथ उतर रही है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जन स्वराज एक पार्टी नहीं बल्कि एक अभियान है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और जिन जिन बातों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आप लोगों के बीच में अपने समक्ष रखा है, आप लोगों के समक्ष रखा है, उनमें से एक ही था कि सबसे पहले पार्टी की सूची, उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। तो 51 की सूची कल जारी कर दी गई और इसी क्रम में आज जन स्वराज पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव की प्रक्रिया में उतर चुकी है और व्यवस्था परिवर्तन, बिहार के भविष्य के नवनिर्माण, बिहार के भविष्य की चिंता करते हुए बिहार के बच्चों के लिए इस बार वोट मांग रही है, ताकि 2025 वो परिवर्तन का साल हो जहां पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से हटकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर हम लोग आगे बढ़ें, जहां युवाओं को मौका मिले और युवा वर्ग जो है राजनीति में अब आगे आए। इसी विचार के साथ जन स्वराज पार्टी आगे आई और इसी विचारधारा के तहत ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई।